जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे। गुरुदेव समरिया मेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरी भंवर में पड़ी है नैया, मेरी भंवर बीच पड़ी है नैया। तुम बिन कोई न है एक खेवैया, मेरी भंवर बीच पड़ी है नैया। तुम बिन कोई न है एक खेवैया, तुम बिन कोई न मेरा सहारा। तुम बिन कोई न मेरा सहारा। गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे। गुरुदेव समरिया मेरे। मैं काल के जाल में आई फंसा, मैं काल के जाल में आई फंसा। दुख भोगा आन सवेरे, दुख भोगा आन सवेरे। मेरा कोई ना दर्द अब जाने, मेरा कोई न दर्द अब जाने। गुरुदेव सांवरिया तुम बिन मेरे, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे, जुगो जुगो से दुख माय भोगूं, जुग जुग से दुख माय भोगूं। मेरा सुने न कोई पुकारे, मेरा सुने न कोई पुकारे। गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे,
बड़े भाग्य से नर तन पाया, बड़े भाग्य से नर तन पाया, फिर भी कुछ न समझ में आया। बड़े भाग्य से नर तन पाया, फिर भी कुछ न समझ में आया। भोगों में रात दिन मैं पढ़ूं, तुम बिन कौन अब मुझको उबारे। मेरा कोई नहीं सहारा बिना तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मुझे आके बचा लो मेरे स्वामी, मुझे आके बचा लो मेरे स्वामी। तुम सब विधि हो अंतर्यामी, तेरा नाम जपूं शाम सवेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई नहीं सहारा बिना तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज से हम सभी प्रेमी ये अरदास करते हैं कि मालिक, आपके बिना हम सभी का कोई सहारा नहीं। हम लोगों को जब से आपने अपने देश से भेजा, काल माया के देश में, तब से यहाँ नाना प्रकार की तकलीफ हम लोग झेल रहे हैं। हम सभी आत्माएं जो भी आई हैं, हम सबको नाना प्रकार की तकलीफ़ों में एक काल और माया ने मिलकर ऐसा फंसा दिया कि अब छूटने का कोई राह नहीं। कितनों उपाय हम लोग करते हैं, लेकिन उनके इस जाल से हम लोग बाहर नहीं निकल पाते। और इसके बाद मार तो ऊपर से पड़ती है, कभी 84 की मार, कभी नरकों की मार, कभी दुख की मार। ये सभी तरह से मार ही मार होती है। हम लोगों के पीड़ा दर्द, इन परेशानियों को कोई सुनने वाला नहीं है, और लगातार ये पीड़ा दी जा रही है। नरकों की तकलीफ़ का बयान ही नहीं किया जा सकता कि कितनी तकलीफ़ दी जाती है। हर पल हर समय ये बराबर तकलीफ़ मिलती है, लेकिन हम लोगों की पुकार कोई नहीं सुनता। जब तक पूजा पाठ में हम लोग उलझ करके थोड़ा बहुत पुण्य बनता है, तो जब बहुत ज़्यादा कहीं पुण्य इकट्ठा होगा कई जन्मों का, तब कभी हम लोगों को थोड़ा बहुत आराम करने के लिए ऊपर के लोकों में भेजा जाता है। और जब पुण्य क्षीण होता है, फिर मृतलोक में लाकर ढकेल दिया जाता है। सेठ साहूकार राजा महाराजा के यहाँ जन्म देकर फिर पाप कर्म कराकर नरकों 84 में भेजा जाता। यही क्रम चलता रहता है। थोड़ा सुख मिलेगा कभी, तो बहुत समय तक दुख, और जब दुख आने लगता है तो यह दुख मिटने का कोई नामो निशान ही नहीं रहता कि कब मिटेगा। ये रात इतनी बड़ी हो जाती है कि रात ख़त्म होने का नाम ही नहीं आता। ये मालिक, अब इस देश में हम लोग नहीं रहना चाहते। आप कृपा करो, दया करो। जैसे आपने हम सबको भेजा है, ऐसे हम सभी आत्माओं को अब आप फिर अपने देश ले चलो। हम लोग तो आके फंस गए हैं। हम काल के जाल में आन फंसे, तुम एक बचावन हारे हो। हम लोग तो आके फंस गए, लेकिन अब तो इससे बचाने का, निकालने का तो और कोई उपाय नहीं, सिर्फ आपके सिवा। यदि आप ही निकालोगे तभी इस काल के जाल से हम लोग निकल पाएंगे, नहीं तो हम लोग रोते चिल्लाते रहें,
फिर भी इस जाल से निकल नहीं पाएंगे। आत्मा सब भी रो रो के मालिक से प्रार्थना करती है कि मालिक आपकी बार मानव तन मिला है, बड़ी भाग्य से मानव तन मिल गया, अब की बार कृपा कर दो और रास्ता बता दो, अपने घर ले चलो। यह नरदेही बार बार नहीं मिलेगी, एक बार मिली है तो यह एक मौका है, तो हम सबके ऊपर कृपा करो, दया कर दो और अब की बार निकाल ले चलो। हम लोगों की अवगुण आप अपने अंदर मत रखो मालिक, क्योंकि अवगुण यदि देखोगे तो अवगुण तो इतने ज़्यादा हैं कि यदि हम लोग लिखने लगें तो कागज़ स्याही नहीं मिलेगा, इतना अवगुण हम लोगों के अंदर भर चुका है। तो फिर अवगुण देखकर ये सोचिए कि आपकी हम लोगों के अंदर गुण कोई रहे तब ले चलोगे, तब तो कभी हम लोग जा ही नहीं सकते। इसलिए आपसे प्रार्थना मालिक, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो, समदर्शी है नाम तिम्हारो, अब मोहि पार करो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। ये मालिक आप समदर्शी हो, हम लोगों के ऊपर कृपा करो, दया करो। हम लोगों ने यहाँ फंस कर जो अवगुण किया उस पर ध्यान न दीजिए और अब की बार पार कर दीजिए। जैसे नदिया, एक नदिया एक नाल कहावत, एक में मैल एक में नीर भरो। एक नदी है उसमें स्वच्छ जल रहता है, एक नाला बह रहा है उसमें गंदा जल भरा रहता है। लेकिन जब दोनों नदी और नाला मिल जाते हैं और जा कर के गंगा जी में, दोनों नाला नदी में मिलकर फिर गंगा जी में जाके मिल जाता है, तो न कोई उसको नाला कहता न नदी कहता। कहीं जब दोनों मिली एक बह वरन भय, सुरसरी नाम पढ़ो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। कहते हैं जब दोनों मिल जाएंगे तो गंगा में मिल जाते हैं तो सब गंगा बन जाते हैं। ऐसे ही मालिक आप तो गंगा महागंगा हो, महासागर हो, और आप हम लोगों को अपने हृदय में बिठा लो, अपने हृदय में रख लो। हम लोगों के मैल को मत देखो। कहते कि लोहा मंदिर में रात, आवी के घर बधिक पड़ो, और पारस गुण अवगुण ना चित में, कंचन करत करो खरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। जैसे एक लोहा है पूजा में रहता है और एक बधिक है कसाई जो लिया है उससे वह जीव हत्या करता है, लेकिन पारस पत्थर जो होता है दोनों को छो देगा तो दोनों सोने बन जाते हैं। ऐसे मालिक हम अच्छे हों बुरे हों आपके शरण में आ गए और आप अब पार कर दीजिए। कहे माया मोह भ्रम जाल निवारो, सूर्यदास सगरो, आपकी बार मत देर करो प्रभु, यह प्रणजात न टरो। कहते मालिक आपकी बार ये मानव तन मिला, आपकी बार देर न कीजिए, आपकी बार हम सबको पार कर दीजिए, आपकी बार पार कर दीजिए। महात्मा समझाते हैं, हम सभी आत्मा मालिक से प्रार्थना करते और मालिक की दया कृपा हो गई तो गुरु महाराज जी ने खुल्लम खुल्ला नाम बख्शना शुरू कर दिया, नाम दान देना शुरू कर दिया। कहा कोई भी इस नाम को पकड़ लेगा, इस नाम जहाज पे कोई भी बैठ जाएगा उसको मैं पार कर दूंगा। गुरु महाराज ने कहा बच्चा जब तुम्हें पार करना ही है तो तुमको तुम्हारे गुण अवगुण क्या पूछना है, तुम्हारी जात पात क्या पूछना है, तुम्हारा अच्छाई बुराई क्या देखना है। बस जो कुछ किया तो किया, लेकिन अब मत करना। अब जो मार्ग मैं बताता हूँ उस मार्ग पर चलो और सुबह शाम ये नाम की कमाई करो और तुम सब पार हो जाओगे। गुरु महाराज ने कहा जिसको पकड़ लिया वह चूर पुर कुछ भी करे, उसको पहुँचा के ही दम लूँगा। तो गुरु पर भरोसा करो, विश्वास करो, मालिक ने अब की बार बाँह पकड़ी है तो पार जरूर करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों,
सत्संग को बराबर सुनते रहो और मालिक से विनती प्रार्थना करते रहो, उनके नाम का गुणगान गाते रहो। अगला सत्संग फिर अगली वीडियो में मिलेगा। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये सत्संग बराबर मिलता रहे। जय गुरुदेव।